subscribe the channel and press the bell icon. शेख सादी बयान करते हैं कि एक दरवेश जो जवानों की मानंद तंदुरुस्त और तवाना था, उसकी पेशानी से हिकमत और दानाई का नूर नज़र आता था। इस हालत में एक बादशाह के पास पहुंचा कि उसके लिबास में जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। बादशाह दाना और मर्दम शुनास था। उसने दरवेश से जब गुफ्तगू की तो जान गया कि यह शख्स उसके लिए मुफीद साबित होगा। उसने इस दरवेश को अपने रुफ़क़ा में शामिल कर लिया। दरवेश ने गुस्ल किया और नया लिबास ज़ेबतन किया और अपनी ज़िम्मेदारियों में मशगूल हो गया। उस दरवेश ने अपनी हिकमत और दानाई से बादशाह के लिए ऐसे मुफीद काम सरअंजाम दिए कि बादशाह ने उससे खुश होकर उसे वज़ीर आज़म के ओहदा पर फाइज कर दिया। बादशाह के दरबार में मौजूद पहले से दीगर वज़ीर उससे हसद करने लगे और इस कोशिश में रहने लगे कि इन्हें किसी तरह से इसकी कोई गलती मालूम हो जाए और वो बादशाह को इस गलती से आगाह करके इसके ओहदे से मज़ूल करवाएं। वो दरवेश नहायत अक्लमंद और नेक फितरत था, इसलिए इसके किसी काम में ऐब निकालना उनके लिए मुमकिन ना हुआ। एक अरसा गुजरने के बाद इन हासदों को एक ऐसी बात का इल्म हो ही गया जिसे वो बादशाह को बताकर उससे बदज़न कर सकते थे। वो बात ये थी कि बादशाह के दो ऐसे ग़ुलाम जो बहुत खूबसूरत थे और बादशाह इन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता था। इनकी दोस्ती इस दरवेश से हो गई। ये दोनों ग़ुलाम भी इस दरवेश की सोहबत को पसंद करते थे और अक्सर फरागत के लम्हात में इस दरवेश के पास चले जाते थे। दरवेश उनके साथ निहायत नरमी से पेश आता और इन्हें अक्ल व फ़हम की बातें बताता था। इन हासदों ने इन दोनों ग़ुलामों की इस दरवेश के साथ दोस्ती को गलत रंग दिया और बादशाह के सामने एक मन घड़त कहानी उनके मुतल्लिक सुनाई। इन हासदों ने बादशाह से कहा कि वो दरवेश बदचलन है और वो बादशाह के इन खूबसूरत ग़ुलामों को बहका रहा है। बादशाह ने उनकी किसी बात पर यकीन न किया, बल्कि उसने उल्टा इन हासदों को बुरा भला कहा। उम्मीद है दोस्तों हकायत का पहला हिस्सा आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। उस दरवेश और उन हासदों का क्या अंजाम हुआ, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो इस हकायत का दूसरा हिस्सा ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.